कतर में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों को सुनाई गई मौत की सजा का कम होना राहत की बात है। भारत सरकार इस सजा के विरुद्ध सक्रिय थी और विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को यह सुखद खबर दी कि भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों को सुनाई गई मौत की सजा रोक ली गई है। उल्लेखनीय है कि इसी 26 अक्टूबर को 8 भारतीयों को मौत की सजा सुनाई गई थी। इन पर जासूसी संबंधी आरोप लगाया गया था। सजा सुनाए जाने के बाद भारत में चिंता की लहर दौड़ गई, क्योंकि यह अपनी तरह का पहला मामला था जिसमें भारतीयों के प्रति ऐसी कड़ाई बरती गई थी। ये पूर्व नौसैनिक कतर की ही एक कंपनी की सेवा में जुटे थे और वहां की सेना के प्रशिक्षण से जुड़े थे। इसके बावजूद इन पर जासूसी का आरोप लगाया गया और आनन फानन में सजा सुना दी गई। कतर ने विस्तार से कोई जानकारी नहीं दी और भारतीय न्याय व्यवस्था की तरह पारदर्शिता के साथ फैसला भी नहीं सुनाया गया। ऐसे में भारतीय तंत्र की नाराजगी जायज थी। अक्टूबर में सजा सुनाई गई और नवंबर में ही उस कंपनी के मालिक को छोड़ दिया गया, मगर 8 भारतीयों को कैद में रखा गया और उनकी सजा भी कायम रही। अच्छी बात है कि इन भारतीयों के परिजनों को साथ में रखकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपनी ओर से हर संभव प्रयास किए। मामला अपील अदालत में पहुंचा, जिसके नतीजे सबके सामने में है कि सजा कम हो रही है। सजा के कम होने के बाद भी भारतीय विदेश मंत्रालय को पूरी सक्रियता के साथ कोशिश करनी चाहिए कि आगे की सुनवाई निष्पक्ष और न्यायपूर्ण ढंग से हो। गौर करने की बात है, इस बार अपील अदालत में भारत के राजदूत, अधिकारी और जेल में बंद पूर्व नौसैनिक कर्मियों के परिजन भी मौजूद थे। पूर्व नौसैनिक कर्मियों के परिजनों की पीड़ा को समझा जा सकता है, पर उन्हें आगे भी न्याय के लिए सक्रिय रहना होगा। अभी केवल सजा कम हुई है, आरोपों से बरी होने की कोशिश जरूर होनी चाहिए। भारतीय विदेश मंत्रालय इस मामले में हर तरह से जुटा हुआ है और अच्छे से अच्छे वकीलों को सहारा लेकर यह मुकदमा लड़ना चाहिए। यह भारत के लिए सम्मान और सबक का मामला है। अगर इस मामले में पहले ही सक्रियता बरती गई होती तो मौत की सजा की नौबत ही नहीं आती। मामला तो करीब 1 साल से चल रहा था और पूर्व नौसेना कर्मी हिरासत में ही थे। भारत के एक नागरिक का महत्व है और उसमें भी सेना में रह रहे जवानों का तो महत्व कुछ ज़्यादा ही है। साथियों, इस मामले से हम कई सबक ले सकते हैं। पहली बात, संदिग्ध किस्म के विदेशी कंपनियों के साथ भारतीयों को बिल्कुल काम नहीं करना चाहिए। ऐसी कंपनियों के साथ ही काम करना चाहिए जो भारतीयों के हित के प्रति सजग हों। कतर की अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए क्या अभी भी कोई भारतीय काम कर रहा है? ऐसी कंपनियों को काली सूची में डालकर भारतीयों को सचेत करना जरूरी है। दूसरी बात, भारतीयों को अपनी विश्वसनीयता और सेवा का स्तर बनाए रखना चाहिए। किसी भी गलत काम में लगकर जान जोखिम में डालना उचित नहीं है। सुरक्षित और वैध पेशे को अपना करके ही देश के सम्मान को अक्षुण्ण रखना चाहिए। और तीसरी बड़ी बात, यह मामला एक संकेत है कि भारत के प्रति द्वेष रखने वाले अफसर या न्यायाधीश दुनिया में कम नहीं है। अतः जरूरी नहीं है कि भारतीयों को दुनिया में हर कहीं सहजता से न्याय मिल जाएगा। यह समय का तकाजा है कि हमें न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ेगा।